हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपने जिस सोच या जिस लक्ष्य के साथ साल की शुरुआत की थी, वहाँ आपकी कोशिशें आपको किस तरफ ले जा रही हैं। 2025 की शुरुआत से पहले आप किस हद तक सफलता पा लेंगे और साथ ही साथ आपके इस सफ़र में यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टैरो डेक से जानेंगे आप अपने सफ़र पर किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। मीन राशि के लोग अपने सफ़र पर किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मीन राशि के लोग अपने सफ़र पर किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। पहला कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स कार्ड कहता है कि आपने अपने साल की शुरुआत अपने लिए कुछ तय किया था और उस मुताबिक आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने चॉइसेस थे कि आप या तो इस तरफ आगे बढ़ें या उस तरफ बढ़ें। जो भी आपके सामने चॉइसेस थे उनमें से आपने अपने लिए एक रास्ता चुना है और उस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये द लवर्स कार्ड कहता है कि ये आपके लिए एक डिवाइनली गाइडेड आपके लिए ये रास्ता है या डिवाइनली गाइडेड ये पाथ है जिस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये आपकी डेस्टिनी थी कि आपको इस लक्ष्य की तरफ बढ़ना था या फिर अपने सफ़र की शुरुआत आपको इस तरह से करनी थी। तो यहाँ पर आपने अपने साल की शुरुआत किसी लक्ष्य के साथ की है जहाँ आपके सामने ऑप्शंस थे। उन ऑप्शंस में से अपने लिए किसी एक लक्ष्य के चुनाव के साथ आप आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस कार्ड कहता है कि अपने आप में आप एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ बढ़ रहे हैं। आपकी सोच और आपके एक्शंस में एक तालमेल है। आपकी सोच या आपके आइडियाज़ इतने प्रैक्टिकल हैं कि उन्हें आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपकी जो सोच है यहाँ ऐसी नहीं है कि जिन्हें आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर ये सोच ऐसी नहीं है कि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा आप सोच रहे हैं। एक बैलेंस्ड एनर्जी है। आप सही दिशा में सोच रहे हैं। जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, उन्हें आप प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ में उसे शामिल कर सकते हैं और उसके साथ आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ सेल्फ़ कंट्रोल की एनर्जी है। अगर आप पिछले काफ़ी समय से ऐसे थे जहाँ पर इनडिसाइसिवनेस था, निर्णय की स्थिति थी, या फिर आपकी अपनी इच्छाओं पर आपका नियंत्रण नहीं था, ये अपने एंटरटेनमेंट की बात हो या फिर आपकी सोच और आपके एक्शंस में तालमेल नहीं था, इस तरह की सिचुएशन में आप रहे हों, लेकिन आपने इस पर काम किया है। अपने लाइफ में आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है और इस वजह से आपकी सोच में एक बैलेंस क्रिएट हुआ है और उसी सोच के एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ अब अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप उस एनर्जी में हैं जहाँ अपनी परिस्थितियों से कोई शिकायत नहीं है कि आपके सामने ये बाधाएं हैं, ये चुनौतियां हैं। अगर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा होता तो आप और भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको ना ही खुद से शिकायत है, ना ही अपनी परिस्थितियों से शिकायत है। आप उन परिस्थितियों में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, इस बात की क्लैरिटी है और उसके मुताबिक आप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड। पेज ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने आप को अपने बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, और अगर आप जॉब से रिलेटेड कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ जिस अपॉर्चुनिटी को आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए ख़ुद को आप तैयार कर रहे हैं, चाहे किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेनी हो या फिर कोई आपको किसी तरह की कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत हो या कोई डिग्री हासिल करना हो, तो यहाँ पर आप अपने बेहतर भविष्य के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये बिज़नेस भी है। यहाँ पर आप अपने लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप ख़ुद को आगे बढ़ने से पहले प्रिपेयर कर लेना चाहते हैं। ये एक अच्छी एनर्जी है कि आपका कदम बहुत सोचा समझा है, बैलेंस्ड एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आप काम करना चाहते हैं, चाहे ये स्टडी हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, या जॉब अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए हो, या बिज़नेस शुरू करने के लिए हो, यहाँ आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये पेज ऑफ अर्थ, ये आप में से कुछ लोग अपने आप को एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, जहाँ कुछ लोग एक फोकस्ड एनर्जी के साथ अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया प्लान या कोई नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो जानकारियाँ जुटाने की ज़रूरत है वो जुटा रहे हैं, ताकि आप अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएँ। नेक्स्ट है किंग ऑफ फायर का कार्ड। किंग ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, और आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया है। जिस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना था या जिस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना था, ये समय अब आपके एक्शन का है। आपने जो भी अपने लिए प्लान्स या स्ट्रैटेजीज़ बनाए हैं उसके मुताबिक अब आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जो सोचा है वो अब आप कर पाएंगे। उसके लिए आप में से कुछ लोगों ने अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली है, और ये समय आपके एक्शन का है, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का है, अपने स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने का ये समय है। ये किंग ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए नेम फेम भी है। यहाँ पर आप अपने जिस लक्ष्य के साथ या जिस टारगेट को अचीव करने की दिशा में बढ़ रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है, और कुछ लोगों के लिए ये सफलता आपके लिए नेम फेम लेकर आ सकता है। आपकी एक ख़ास पहचान हो सकती है, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस या और स्टेबिलिटी नज़र आएगी, और कुछ लोगों के लिए ये आपके जिस जॉब में आप हैं वहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, और कुछ लोगों के लिए ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जॉब है या बिज़नेस है, किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस्टेब्लिश हो जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए ये सफलता आपके लिए नेम फेम लेकर आ रहा है, आपकी ख़ास पहचान बन सकती है जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका काम है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो अचीवमेंट है ये उस पर आप गर्व कर पाएंगे, या फिर जो आपके अपने हैं उनको गर्व होगा। यहाँ पर आपकी तारीफ़ होगी, आपकी प्रशंसा होगी कि किस तरह आपने एक स्ट्रगल के साथ आगे आप बढ़े हैं, या फिर कितनी मेहनत आपने की है, इस बात की तारीफ़ हो सकती है। और किंग ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि जिन लोगों का काम सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है या फिर आप पब्लिक के साथ डील करते हैं, तो यहाँ आपके काम में आप में से जिन लोगों का काम पब्लिक डीलिंग का है या फिर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो आपका काम आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग अपने फील्ड में फेमस होंगे या फिर आपकी एक ख़ास पहचान बनेगी। कुछ लोगों के लिए ये आप में यहाँ पर आपके लिए नेम फेम है, आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी
आपका अपना निजी जीवन भी हो सकता है। सोसाइटी में आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है। चलिए न्यूमरोलॉजी डेक से भी जान लेते हैं आप अपने लक्ष्य की तरफ किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। पहला कार्ड है एफर्ट का। तो यहाँ पर आपने अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं रखी है, आप अपने काम में अपना 100% दे रहे हैं। पेज ऑफ अर्थ है यहाँ पर, चाहे किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने की बात हो या फिर अपने बेहतर भविष्य के लिए खुद को तैयार करने की बात हो, जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रिपरेशन हो, तो यहाँ पर आपकी तरफ से अपने एफ़र्ट्स में कोई कमी नहीं है। आप अपना 100% डेडिकेशन के साथ अपने काम को कर रहे हैं या फिर उस काम में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। इस समय आपकी एनर्जी बिल्कुल फोकस्ड है। नेक्स्ट है लीडरशिप। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक टीम को लीड कर रहे हैं। टीम वर्क है आपका, आप टीम के लीडर हो सकते हैं या फिर अगर बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप अब कोई प्रोजेक्ट है जिसे आप खुद हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी लीडरशिप साबित होगी। आप अपने टीम को बेहतर तरीके से लीड कर रहे हैं या फिर करेंगे, और अगर ये आपका जॉब है तो आपकी ये सफलता आपको एक ख़ास पहचान दिलाएगी। यहाँ पर किंग ऑफ फायर की एनर्जी है जो कि नेम फेम को दर्शाता है। तो आप या तो अपने टीम को लीड कर रहे हैं या आने वाले दिनों में करेंगे। किसी प्लान या प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी जिसे आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कोई बिज़नेस प्रोजेक्ट है जिसे आप लीड कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए सक्सेस है। इसकी वजह से आप अपने फील्ड में इस्टेब्लिश हो जाएंगे, आपकी खास पहचान बनेगी। तो आपने अपने काम के लिए खुद को तैयार किया है। अपने काम की शुरुआत से पहले आपने बहुत अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर लिया है और उस मुताबिक आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप बेहतर तरीके से अपने टीम मेंबर्स को लीड करेंगे। अब टीम मेंबर्स को समझेंगे, उनकी इमोशंस को, उनकी जो भी उनकी क्षमता है, योग्यता है, उन्हें पहचानेंगे और इस वजह से आप उन्हें सही दिशा में लगा पाएंगे उनकी एनर्जीज़ को, और आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है टाइम आउट। ये कार्ड कहता है कि अगर आप इन दिनों काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं और अपने किसी चीज़ के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आपने काम करने की शुरुआत की है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए अपने लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। यहाँ द लवर्स की एनर्जी है। ये आपका लव लाइफ हो सकता है या फिर आप अगर मैरिड कपल हैं तो अपने पार्टनर के लिए आपको वक्त निकालने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपकी फैमिली है तो अपने फैमिली के लिए भी वक्त निकाल लेने की ज़रूरत है। एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। आप अपने काम को लेकर जितने डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, ये एक अच्छी एनर्जी है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर एम्बिशियस हैं। लेकिन साथ ही साथ ये टाइम आउट का कार्ड कहता है कि आपको अपने रिश्तों के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस तरीके से लेकर आगे चलेंगे तो वहाँ आपके लिए और भी ज़्यादा हार्मनी होगी और आप अपनी सफलता की तरफ निश्चिंत होकर बढ़ पाएंगे। आप में से कुछ लोग अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने करीबियों के प्रति जो आपकी ज़िम्मेवारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे समझ रहे हैं। आप अपने लिए कुछ वक्त भी निकाल रहे हैं और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें। नेक्स्ट है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग कार्ड कहता है कि अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, अगर जॉब है तो आप टीम लीडर हैं, आप अपने टीम मेंबर्स को या फिर अपने कलीग्स को, और अगर आप बिज़नेस रन करते हैं तो जो भी आपके एम्प्लॉय हैं या फिर जिनके साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं,
उनकी भावनाओं का आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, आप उनकी ज़रूरतों को समझ रहे हैं, उनके साथ उनकी ज़रूरतों पर आप खड़े हैं। इस वजह से लोग आपके लिए और भी ज़्यादा कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हैं, और यही चीज़ें आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जा रही हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये पेरेंटिंग कार्ड कहता है कि अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो यहाँ पर अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं या फिर बुज़ुर्ग हैं आपके घर में, तो वहाँ पर आपको उनकी तरफ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की ज़रूरत है, उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है, या फिर उनकी ज़रूरतों के समय उनके साथ होने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, बिज़ी हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप अपना वक्त उन चीज़ों में दे रहे हैं जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ बढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स हो, बच्चे हो, बुज़ुर्ग हों, तो उनके भी देखभाल की ज़रूरत है, उनके इमोशंस को समझने की भी ज़रूरत है। चलिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग और गाइडेंस है, इसे जान लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। Angels and spirits, please give guidance for collective. पहला कार्ड है एक्शन। यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। यहाँ पर आपको अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ के लिए एक्शन लेने का समय है। यहाँ किंग ऑफ फायर का कार्ड है, जो कि एक्शन की बात कहता है। आपने अपने लिए जो तैयारी करनी थी, या फिर जिस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करना था, तो वहाँ आप अब तैयारी अपनी कर चुके हैं। आप में से कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि ये वक्त आपके एक्शन लेने का है। आपने अब जो सपने देखे हैं, जिस लक्ष्य के बारे में आपने सोचा है, अब उसकी तरफ आगे बढ़ने का आपके लिए समय है। आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं, या जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखते हुए अब आगे बढ़ जाने की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट है कमिटमेंट। You dedicate yourself to your beliefs wholeheartedly, knowing that love is the essence of your very being. यहाँ पर कमिटमेंट की बात है। चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, ये जॉब है या बिज़नेस है, तो उसके प्रति आप पूरी तरह, आप में से कुछ लोग कमिटेड हैं, इसकी वजह से आप अपना 100% अपने काम में दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि यहाँ आपको एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने सपनों को लेकर, अपने सपनों के प्रति या अपने लक्ष्य को लेकर एक कमिटमेंट की ज़रूरत है, और तब आप अपनी जिस सफलता को पाना चाहते हैं उस सफलता को आप पा लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके अपने करीबी हैं, उनके प्रति भी आपकी कुछ ज़िम्मेवारियां हैं, जहां पर आपने उन्हें कुछ कमिटमेंट दिया है, या फिर अगर किसी को आपने कमिट किया है तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का भी आपको अपने लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। तो अपने पर्सनल लाइफ में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। कुछ लोगों के लिए ये है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको कमिटमेंट की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है, और कुछ लोगों के लिए है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपने फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर ना करें। जो उनके प्रति आपकी कमिटमेंट है या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें भी साथ साथ निभाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन। यहाँ आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये आपकी अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है। यहाँ पेज ऑफ अर्थ है। आपने खुद को
बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, आपको अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में भरोसा है, तो यहाँ पर आपकी उम्मीदें खुद से है कि आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कोई बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हैं, या फिर जिस लक्ष्य के बारे में आपने सोचा है, आपके सपने कुछ बड़े हो सकते हैं लेकिन आपको खुद पर भरोसा है, या आपको अपने आप से उम्मीदें बढ़ रही हैं। जिस तरह से अपने आप को आपने प्रिपेयर किया है, इस वजह से आपकी खुद से उम्मीदें बढ़ रही कि आप इससे भी, जो भी कुछ आपने अब तक सोचा है उससे भी बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन है, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से आपकी ये खुद से एक्सपेक्टेशन है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके जो अपने करीबी हैं उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप जिस तरह सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा है कि आप इससे भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, या फिर आप अपने जीवन में जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। ये भरोसा आपके अपने करीबियों का है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पेरेंटिंग की एनर्जी है और यहाँ कमिटमेंट की भी बात है। तो यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी जो आपके करीबी हैं, वहाँ उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप उनका भी ख्याल रखें या फिर उनके साथ भी वक्त बिताएं, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन होगी। तो यहाँ पर उन चीज़ों को बैलेंस कर लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है लिसनिंग विथ योर हार्ट। यहाँ आप अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप एक प्लान तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोग एम्बिशियस हैं, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को आपने बैलेंस कर रखा है, एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ बढ़ रहे हैं आगे। आप सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ की भाग दौड़ में ही नहीं व्यस्त हैं, आप अपने लिए वक्त निकाल रहे हैं, अपने करीबियों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। वहाँ पर आपका इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रहा है वो आप कर रहे हैं, या फिर जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति आप सजग हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से निभाते हुए अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। या आप में से कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि अपनी दिल की आवाज़ सुने। अगर भाग दौड़ कर रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाएं, अपने लिए, अपने करीबियों के लिए वक्त निकालें ताकि उनका भी आपको साथ मिले, उनकी भी ब्लेसिंग आपको मिले। तो साल के अंत तक आप अपने जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे थे वहाँ आपके लिए सफलता है, नेम फेम है, एक ख़ास पहचान है, उसके साथ आप 2025 की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ आपके लिए सफलता है आपके काम में। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।